मुख्तार चौधरी साहब, दीगर इस तरह बैठे हुए कायदीन, मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे इंतहाई काबिल एहतराम साथी, प्रेस के मेरे दोस्त, मैं समझता हूँ कि आज की जो 2 रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, यकीनन ये मौजूदा हालात में अपनी एक अहमियत रखती है। इससे पहले भी हम लोग कम से कम 2 दफ़ा इससे एक दफ़ा पहले फिर EPC में मुसा खोकर साहब के यहाँ हम लोग पहले मिल चुके हैं और बड़ी क्लियरली मैं समझता हूँ बड़ी क्लियरली हम लोगों ने जो करारदादें मंजूर की थी वो आपके सामने भी रखी। जहाँ तक GDA की पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है जी। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बेसिकली तो ज़्यादा हम लोग सिंध के अंदर एक्टिव हैं, 5 पार्टीज़ का ये अलायंस है और हमने 2 इलेक्शंस 2018 की और 2024 की इकट्ठी लड़ी। और 2024 की इलेक्शन के बारे में जो ख्यालात हैं जो कि यहाँ पे कहे गए, हम मेरे ख्याल में थोड़ा सा और आगे हैं इस सारे अमल में। हम 2024 की इलेक्शन को किसी तौर पे तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि एक बोगस और रिग्ड पार्लियामेंट क्रिएट की गई 2024 की इलेक्शन के अंदर और GDA वाहिद अलायंस है जो कि अभी तक पार्लियामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। गो कि हम ये समझते हैं कि टोकन ही हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे सिर्फ 3 मेंबरान इलेक्ट होने दिए गए, हालांकि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा तादाद होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे 3 बंदे प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट हुए उन्होंने आज तक हलफ नहीं उठाया और हलफ बाकी जमातें में उनकी पॉलिसीज़ पे कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि जो भी पार्लियामेंट में गए उन्होंने पार्लियामेंट में अपना किरदार यकीन अदा कर रहे हैं वो, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे और GDA वाहिद अलायंस है जो आज तक उनके मेंबरान ने प्रोविंशियल असेंबली के लिए हलफ नहीं उठाया। और ये चीज़ तवातुर से पहली जो हमारी प्रोटेस्ट था 12 फरवरी को जो हमने जाम शोरों में किया, जो पीर साहब पगार साहब की सदारत में हुआ, उसके अंदर हमने बड़ा क्लियरली अपना जो पोजीशन थी हमने एक्सप्लेन की। हमने जो बाकी दोस्त हैं उनके हवाले से भी अपनी पोजीशन भी कि जी हम किसी भी तौर पे इस पार्लियामेंट को हम तस्लीम नहीं करते, ये एक बोगस पार्लियामेंट है और इसकी तरफ से की गई कोई भी तरमीम, कोई भी कानून साजी, चाहे वो 26वीं तरमीम के हवाले से हो, चाहे वो 27वीं तरमीम के हवाले से हो, चाहे वो आइंदा आने वाले 28वीं तरमीम के हवाले से GDA उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इस सारे तनाजुर में यकीनन चीज़ें पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर आगे बढ़ी हैं और पाकिस्तान आज जो है ना बुनियादी तौर पे एक बेआइन किस्म की सरजमीन बन गया है। 73 का आइन जो कि ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स ग्रांट करता है, जिसके अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर है बिटवीन जुडिशरी, पार्लियामेंट एंड हमारी एग्जेक्टिव, जिसके अंदर सवरेंटी ऑफ पार्लियामेंट का हम जिक्र करते हैं, जिसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की हम बात करते हैं और जहाँ पे हम एक केयरिंग एग्जेक्टिव की बात करते हैं। आज बुनियादी तौर पे एग्जेक्टिव सारी चीज़ों को रौंदता हुआ पार्लियामेंट एक डमी पार्लियामेंट बन गई है और जुडिशरी जो है ना बिल्कुल हर किस्म के जो उनकी इख्तियारात थे या उनकी जो इंडिपेंडेंस थी वो ख़त्म होकर रह गई है। तो आज जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो मैं इस सारी चीज़ क्योंकि इसमें अमली तौर पे हम लोग तकरीबन सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जो हालात हैं वो किसी भी तौर पे पाकिस्तान के हवाले से बेहतर नहीं है और मुआशी तौर पे हम बहुत बुरे हालात में इस वक्त, हमारी इन्वेस्टमेंट्स रुक चुकी हैं। हमारे जो 14 अरब डॉलर के जिसकी हम बात करते हैं कि जो 16 अरब डॉलर के जो हमारे ज़खायर हैं वो सारे के सारे बोरोड मनी हैं। कुछ चाइना की हैं, कुछ UAE की हैं, कुछ सऊदी अरब की हैं, कुछ शायद कतर की हैं, कुछ शायद बहरीन की हैं, तो सारे के सारे हमारी बोरोड मनी हैं। आज हम जो है ना एक शदीद किस्म की टैक्स के बहरान में, जहाँ पे हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जो आमदनी वो कम हो चुकी है।
हमारी एक्सपोर्ट्स गिर चुकी हैं, पिछले 2 माह के अंदर और ज़्यादा गिर चुकी हैं, और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा जो ट्विन डेफिसिट्स है, करंट अकाउंट का और डोमेस्टिक डेफिसिट जो हमारा है, वो दोनों जो है ना आसमानों पे जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत में इस हुकूमत की या इनके जो पेटर्न्स बैठे हैं उनकी कोई काबिलियत है कि वो चाहे वो SIFC के ज़रिए करना चाहें, चाहे किसी भी इदारे की तरफ से करना चाहें, वो इस बुरानी हालत पे इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे यकीनन मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी बात है वो जो कि हमारे बहुत से PTI के दोस्त यहाँ बैठे हैं, और उनके यकीनन मैं उनकी ख्वाहिशात का एहतराम भी करता हूँ, और समझता हूँ कि ये सारी की सारी क्योंकि कॉन्फ्रेंस PTI की एक बड़ी तादाद, उसके अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो बनी है उसके अंदर बड़ी जमात PTI है। मैं इस सारे अमल को जो है ना, मैं अगर गुज़श्ता दिनों में देखें, हम उस वक्त ज़रा अभी नौजवानी की आलम में थे, अब काफ़ी उम्र भी गुजर चुकी है, लेकिन मैंने हमेशा ये जो हालात हैं आज के जो पैदा हुए ख़ास तौर पर PTI के साथ 2024 के इलेक्शन के बाद खान साहब के साथ, मैं उसको बिल्कुल सिनोनिमस समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात के साथ, जिसके साथ मेरी एक बड़ी लंबी एसोसिएशन रही, भुट्टो साहब के साथ या मोहतरमा के साथ, मेरे ख़ानदान की, मेरी अपनी। मैं समझता हूँ कि ये हालात PTI के पीपल्स पार्टी के जो 77 के बाद के हालात थे उनसे बड़ी मुमासलत रखते हैं। और उस वक्त जो है ना, जब हम अकेले थे तो हमने बहुत मार खाई, और शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो को शहीद किया गया। बहुत से शायद दोस्तों के हवाले से कोई मिसगिविंग्स भी हों उनके बारे में, लेकिन मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब एक जेन्युइन नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इस मुल्क को, इस कौम को बहुत कुछ दिया। उन्होंने कुर्बानी भी दी अपनी, और यहाँ पे बात जिक्र भी चला कि जी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और उन्होंने अपनी जान देना पसंद की। गालिबन खान साहब इसी पोजीशन में हैं। जब आप बात करते हैं यहाँ पे बहुत से दोस्तों की रिहाई की, क्योंकि ये कलीदी बात है, इसलिए मैं इस पर मैं को PTI का नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए रोशनी डाल रहा हूँ उस पर कि बहुत से दोस्त जब ये बात करते हैं कि जी हमें खान साहब की रिहाई के बारे में बताएं। हमारी बहन लेडी खातून यहाँ से 2-3 दफ़ा उठी, उन्होंने बात भी करने की कोशिश की कि हमें उसके बारे में बताएं। तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में मैं शायद अगर कुछ मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा थोड़ी खुल के बात करूँ। खान साहब ने अपना जो मुस्तकबिल है वो डिटर्मिन कर लिया है कि जी उन्होंने किसी भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो आप किस तरह समझते हैं कि ये जो क़ुव्वतें ताकतें जो उनको अंदर रख के बैठी हैं उनको छोड़ेंगी? क्यों छोड़ेंगी? भुट्टो साहब के पास शायद हालात इस किस्म के थे जहाँ उनको फांसी दे दी गई और उनसे जान छुड़ा ली गई। शायद आज वो हालात नहीं है। जब वो हालात नहीं हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत हवाले से जब हम इस बात की, क्योंकि ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगी कि जी खान साहब के हवाले से PTI के जो नॉन PTI दोस्त हैं, मैं ये कह रहा हूँ, जो कि PTI के अंदर शामिल नहीं है, PTI के बाहर है, उन्होंने क्या स्टैंड लेना है। ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो उनका मदाह रहा हूँ जी। मैं एचसन कॉलेज में वो मेरे सीनियर भी थे, और मैं उनको जेन्युइनली क्योंकि मेरी क्रिकेट भी मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं उनका वैसे ही जो है ना क्रिकेट के कप्तान की हैसियत में मैं उनका मदाह हूँ। तो मैं तो ज़ाती तौर पे उनका मदाह हूँ। GDA बड़ी क्लियरली पोजीशन, अगर आपको याद होगा जिस 12 फरवरी की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो GDA ने बड़ी क्लियर पोजीशन, पीर साहब ने इस हद तक भी कह दिया था कि जी अगर खान साहब पे कोई करप्शन के इल्ज़ामात हैं, और अगर खान साहब की करप्शन की इस बैरोमीटर को लिया जाए, अगर वो करप्ट हैं तो फिर हम शायद सारे उस करप्शन की उसके अंदर एम्बिट के अंदर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से भी हम लोग क्लियर हैं। लेकिन अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ को हमें अब देना है, और मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छी एक क़यादत TTP के हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब की सूरत में हमें जो ना हुई है, क्योंकि इनकी एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है। मेरी आज से नहीं, मेरे तकरीबन पिछले 40 साल से इनसे ताल्लुकात हैं। जब 83 की MRD मूवमेंट में जो महमूद खान का किरदार था उस वक्त से लेकर, और मुख्तलिफ मराइल के अंदर चाहे मोहतरमा के साथ या इनके जिस सवाल से भी हम अपोजिशन में रहे, एक दूसरे अलग भी रहे, एक दूसरे दूर भी रहे, लेकिन उन ताल्लुकात के हवाले से महमूद खान साहब के लिए जो एक मेरी ज़ाती रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है वो अपनी जगह है। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसे शख्स हैं जो कि इस चीज़ को लेकर हमारी तहरीक को आगे बढ़ सकते हैं। अब हम सारे जो यहाँ पे बैठे हैं, बुनियादी तौर पे हमें अब ये सोचना है कि जी ये इस पे हम मुत्तफ़िक हैं, सारी अपनी जो पोजीशन है, चाहे 26वीं तरमीम हो, चाहे 27वीं तरमीम हो, चाहे रूल ऑफ लॉ हो, चाहे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, चाहे जो कुछ हो रहा है तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ जो कुछ हुआ है, हमारी छोटी ईमान मदारी साहब के साथ साहिबा के साथ जो कुछ हो रहा है,
या बाकी लोग मतवीला जान साहब हैं, जितने भी लोग जो सहाफ़ी हैं, अपने हमारे सियासी वर्कर हैं, कारकुन हैं, शाहूद कुरैशी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन साहिबा हैं, हमारे महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, चौधरी जाज साहब हैं, से लेकर खान साहब तक जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल है, इससे बड़ी तबाहकुन सूरत हाल शायद बहुत कम हमने पाकिस्तान के अंदर देखी। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको किस तरह आगे लेके चला जाए। मैं समझता हूँ कि लियाकत बलोच साहब ने जो जो बात की है, एक मरबूत जदोजहद की उन्होंने बात की है। मैं समझता हूँ कि इस मरबूत जदोजहद को हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ये यकीनन एक लंबी लड़ाई है। मैं ऑनेस्टी के साथ आपको ये बात कहूँगा कि जो कुछ भी ये लड़ाई होने जा रही है, जो कुछ भी ये हमारी जदोजहद आगे बढ़ने जा रही है, वो एक लंबी लड़ाई है, हमें एक सस्टेन्ड लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके कोई शॉर्टकट्स नहीं है कि जी मैं आपको कहूँ कि आज हम लोग ये कर देंगे तो कल ये हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं है। जो लोग आपके इस वक्त सामने, जब आप अपनी